Haji Imtiaz Ahmed Chaudhary has requested for grant of leave from 14 to 17 January. Is leave granted? Shazia Sobia Aslam has requested for grant of leave. स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली इजलास में गर्मा गर्मी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ऐवान में पहुंचने पर अपोजिशन का शदीद शोर शराबा। पीटीआई अरकान का डेस्क बजाकर एहतजाज, अरकान की ऊ की आवाज़ें। अपोजिशन ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। हुकूमती अरकान वज़ीर-ए-आज़म के नशिस्त के गिर्द जमा हो गए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ के खिताब के दौरान भी अपोजिशन का शोर। वज़ीर-ए-आज़म ने नवीद कमर और खुर्शीद शाह की नशिस्त पर जाकर मुसाफा किया। गवादर एयरपोर्ट की फॉर्मल ऑपरेशन शुरू हुई और ये बहुत एक खुशाइंद बात है। आईटी के एक्सपोर्ट्स वो बतदरीज उसमें इजाफा हो रहा है। वर्ल्ड बैंक ने आइंदा आने वाले 10 सालों में 20 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट्स होंगी। फितना खवारिज के हवाले से काफ़ी जारी हैं और जो कुर्बानियाँ दी जा रही हैं, हम ये कर्ज क़यामत तक उनका नहीं उतार सकते। इससे बड़ी अजमत की बात कोई नहीं कि अपने बच्चों को यतीम करके लाखों बच्चों को यतीम होने से बचाना। पाकिस्तान के खिलाफ महाजराई मुल्क दुश्मनी है। कुछ लोग पाकिस्तान के साथ दुश्मनी पर उतरे हैं। गवादर एयरपोर्ट का मंसूबा मुकम्मल होना खुशाइंद है। आईटी एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ रही है। वर्ल्ड बैंक आइंदा 10 साल में 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा फितना और खारिज के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। अमन के लिए शहदा का कर्ज कयामत तक नहीं उतार सकते। शहदा अपनी कुर्बानियों से लाखों बच्चों को यतीम होने से बचाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का गजा की तामीर नौ के लिए किरदार अदा करने का ऐलान। देखो, हमारा एक ही मीटिंग हुई है। लोग उनको बैकडोर चैनल और राबिते कहते हैं और हम कहते हैं जी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस पे, हमारे केपीके रिलेटेड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे एक बहुत अहम मीटिंग थी, वो हमने अटेंड की है। इसको नॉन सीरियस ना कंसिडर करें, इसको पोलाइट मूड में ले लें, इसको सीरियस कंसिडर करें। ये मुल्क की ज़रूरत है, कौम की ज़रूरत है, इस जमहूरियत की ज़रूरत है। जो मुज़ाकरात है इसको आप कामयाब बनाएं, हर सूरत कामयाब बनाएं। संजीदगी के साथ बैठे, खुले दिल के साथ बैठे, इत्मीनान के साथ बैठे। हमारी एक मुलाकात हुई जिसे बैकडोर राबितों का नाम दिया जा रहा है। मुलाकात अमन अमान की सूरत हाल से मुतालिक थी। मुज़ाकरात को गैर संजीदा ना लें। मुज़ाकरात कौम, मुल्क और जमहूरियत की जरूरत है। हम खुले दिल से बात कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। कमेटी चलते हुए केसेस वापस ले तो अदलिया की आजादी तो खत्म हो गई। महसूस हो फैसला हुकूमत के खिलाफ हो सकता है तो केस ही बेंच से वापस ले लिया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस। बताएं अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर क्यों नहीं हुआ। अदालत का इस्तफसार। रजिस्ट्रार ने कहा यह केस आईनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच में लग गया था। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा अगर ये गलती थी तो अरसे से जारी थी, अब इदराक कैसे हुआ। माजरत के साथ गलती सिर्फ इस बेंच में मुझे शामिल करना थी। मैं ये केस हाई कोर्ट में सुन चुका था। एक मुकदमा सुनने से क्यों इतनी परेशानी होगी कि बेंच से केस ही मुंतकिल कर दिया गया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने केस आईनी बेंच की कमेटी को भिजवाया। कमेटी केस मुकर्रर कर सकती है तो वापस भी ले सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को मुकदमा वापस लेने का इख्तियार कहां से आया। ये तो हम बताएंगे कि केस वापस ले सकते हैं या नहीं। लोअर कुरम के इलाके भग्गन में दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन। भग्गन और मुल्हिका इलाकों में कर्फ्यू नाफिज। जमीनी और फजाई ऑपरेशन भी जारी। फजाई ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के कई ठिकाने तबाह। सरकारी काफिले पर हमला करने वाले कई मुल्जिमान की निशानदेही हो गई। इंतजामिया के मुताबिक मुल्जिमान की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी हैं। टल, पाराचनार, मेन शाहरा 112 रोज भी हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद। इलाके में अशियाए खुरनोश की शदीद किल्लत। पाकिस्तान में पानी की शदीद किल्लत है। कराची में पानी के लिए छीना झपटी होती है। सिंध में पानी की कमी है। क्या सिंध के लोगों का हक नहीं कि वो पानी मांगे। दरियाए सिंध से चोलिस्तान को सैराब करने के लिए नहरें निकाली जा रही हैं। पानी चोलिस्तान की हरियाली और कारपोरेट फार्मिंग के लिए लिया जा रहा है।
सेनेटर शरी रहमान का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। सूबों के दरमियान पानी की तकसीम का फॉर्मूला तय है। पंजाब की अपनी नहरों से मजीद नहरें निकालने पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए। पंजाब अपने हिस्से के पानी से मजीद जमीनों को सैराब करना चाहता है। किसी का हक मारना जायज नहीं। नहरों के हवाले से ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ जिसे रोका जाए। सेनेटर इरफान सदीकी का जवाब। वज़ीर आला पंजाब आसान कारोबार स्कीम के तहत 84 अरब रुपए से जायद मुख्तलिफ कारोबार कार्ड के लिए 48 अरब रुपए होंगे। आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम के तहत 36 अरब से जायद बिला सूद कर्ज की फ्राहमी होगी। 10 लाख से 3 करोड़ रुपए के बिला सूद कर्ज दिए जाएंगे। कर्ज 5 साल की आसान किस्तों में वापस किया जाएगा। मरियम नवाज का कहना है कि नौजवानों को रोजगार की तरफ गामजन करना चाहते हैं। तालीम के बाद रोजगार के मौके फ्राहम करना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। पंजाब में पतंगबाजी की ममानियत का तरमीमी एक्ट 2024 मंजूर। सूबे में पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी आयद। खिलाफ वर्जी पर सख्त सजाएं होंगी। पंजाब असेंबली ने पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी का बिल मंजूर कर लिया। पतंगबाजी नाकाबिले जमानत जुर्म करार। खिलाफ वर्जी पर 3 साल से 7 साल तक कैद की सजा होगी। पतंगबाजी तैयारी, फरोख्त, नकलो हमल पर 5 लाख से 50 लाख तक का जुर्माना होगा। पतंग उड़ाने वाले को 3 से 5 साल कैद या 20 लाख रुपए जुर्माना या दोनों होंगे। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास। नवीद कमर ने कहा, बदकिस्मती से हमारी 50% ब्लैक इकॉनमी है। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज मलिक ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा, GDP का 10% कैश सर्कुलेशन के साथ पाकिस्तान दुनिया में पहले नंबर पर है। 60,000 कारोबार ऐसे हैं जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर होने की अहलियत रखते हैं। FBR के पास सिर्फ 25% कारोबार सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है। FBR को सिर्फ 42,000 सेल्स टैक्स रिटर्न मौसूल होती हैं। नॉन फाइलर्स पर 1 करोड़ रुपए से जायद की प्रॉपर्टी खरीदने पर पाबंदी होगी। चेयरमैन FBR। चेयरमैन FBR ने नॉन फाइलर्स को 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदने की इजाजत दे दी। नॉन फाइलर कारोबार और अफराद के खिलाफ FBR की लेन देन ट्रांजैक्शंस पर पाबंदी के इकदाम। राशिद लंगड़ियाल ने कहा, माहाना 10 करोड़ रुपए बिजली बिल देने वाले गैर रजिस्टर्ड कारोबार का बैंक अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। 25 करोड़ सालाना कारोबार करने वाले को सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होना लाजिम होगा। हुकूमती कोशिशों के सम्राट मुल्क की मईशत में इस्तेहकाम। पाकिस्तान की इक्तिसादी बहाली पायदार और जामे तरक्की की जानिब गामजन। शरह सूद और महंगाई में कमी से मईशत की बहाली साबित। ज़र मुबादला ज़खायर बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र भी बढ़ गई। कर्जों की सतह और अदायगियों के तवाज़ुन पर कंट्रोल। पाकिस्तान मुआशी अहदाफ हासिल करने की राह पर गामजन। करंट अकाउंट और अदायगियों के तवाज़ुन में बेहतरी भी मतवक्के। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब डेवोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम इजलास में पाकिस्तानी मईशत के कदोखाल पर रोशनी डालेंगे। यमीन गंडापुर के खिलाफ शराब और असलहा बरामदगी का केस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। वारंट गिरफ्तारी की तामील ना होने पर अदालत का इजहार बरहमी। अदालती ऑर्डर पर अमल दरामद न करने पर DIG ऑपरेशन से वजाहत तलब। केस की समाअत 29 जनवरी तक मुलतवी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडन के 78 सदारती इकदाम मनसूख कर दिए। कैपिटल हमले में मुलविस 1500 अफराद को आम माफी। फेडरल मुलाजमीन की भर्तियां मुंजमद करने के ऑर्डर पर दस्तखत। फेडरल मुलाजमीन के लिए घर से काम करने की सहूलत भी खत्म। अमरीका की पेरिस माहौलियाती मुआहदे से अलहदगी का ऐलान। मसनूई जहानत की पॉलिसी से मुतालिक बाइडन का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मनसूख। सदर ट्रंप ने बाइडन का 2030 तक इलेक्ट्रिक कारों की फरोख्त का हदफ 50% करने का ऑर्डर भी मनसूख कर दिया। इज़हार राय की आज़ादी और सेंसरशिप खत्म करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी मनसूख।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीबी हल्फ बर्दारी, पाकिस्तान के वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी शिरकत। मोहसिन नकवी कैपिटल वन एरिना में तकरीब में शरीक हुए। मोहसिन नकवी की वाशिंगटन में लिंकन लिबर्टी हॉल में खुसूसी इशाइये में शिरकत। अमरीकी सेनेटर्स, मेंबर्स कांग्रेस और अहम शख्सियात से मुलाकातें, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। अमरीकी अवाम सदर डोनाल्ड ट्रंप से मोहब्बत करते हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात का नया बाब शुरू होगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी। फिजाई जंगी मश्क स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री 2025 पाक फजाइया का दस्ता सऊदी अरब पहुंच गया। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारा अमले समेत किंग अब्दुल अजीज एयरपोर्ट बेस पर उतरा। तैयारा पाकिस्तान से बराह रास्त फिजा में रीफ्यूलिंग और दीगर आलात लेकर सऊदी अरब पहुंचा। मश्क में सऊदी अरब, बहरीन, फ्रांस, यूनान, कतर, UAE, बरतानिया और अमरीकी तैयारे भी हिस्सा लेंगे। मश्क का मकसद जदीद टेक्नोलॉजी और फजाई चैलेंजेस के हवाले से एक दूसरे के तजुर्बात से फायदा उठाना है। और भारत का खेल से खिलवाड़, चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय खिलाड़ियों की जर्सी पर पाकिस्तान का नाम नहीं होगा। BCCI का टीम की जर्सी पर पाकिस्तान का नाम छापने पर एतराज। कवानीन के मुताबिक ICC टूर्नामेंट में शरीक टीमों की शर्ट्स पर मेजबान मुल्क का नाम दर्ज होता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि भारतीय टीम की शर्ट पर पाकिस्तान का नाम ना लगवाना ICC कवानीन की खिलाफ वर्जी होगी। तमाम टीमें ICC का मंजूर शुदा लोगो लगाने की पाबंद हैं।